हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी? क्या है सब बढ़िया होंगे, सभी पढ़ाई अच्छे से चल रहे हो? तो 10 बजे के 10 वोकैब की सीरीज में मैं सत्येंद्र सिंह आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले वोकैबलरी, और इस सीरीज में आपको 10 वोकैब नहीं कम से कम 50 वोकैब आज आप लर्न करके जाएंगे। और आप यकीन मानिए ये 50 हम अल्टरनेट डेज पे इस समय ये सीरीज चला रहे हैं। हर अल्टरनेट डेज पे एक क्लास आती है आपकी, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर जितना भी आपका प्रीवियस ईयर वोकैब है वो है, और उसके साथ साथ हर ऑप्शन का हम लोग धागा खोल देते हैं, और हर ऑप्शन एकदम जितना जी तोड़ हो सकता है उतना हम लोग खोलते हैं उसका धागा। ठीक है, उसके साथ अगर हम लोग देखें तो 10 केवल आपका 10 क्वेश्चन है, उसके साथ 4 ऑप्शन है, तो मतलब आप देखें तो कुल मिला के 30 से 35 वोकैब आपका यही हो गया। और सिनोनिम एंटोनिम्स तो भरपूर हैं इसमें, तो आप लोग वोकैबलरी टेंशन मत लीजिएगा। इतनी वोकैब तो आपको किसी पेड बैच में भी नहीं मिलने वाली। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कंटिन्यू। पहला वोकैब है आपका, ये आपका एनडीए 1-2। हाँ देखो, ध्यान देना, ये एनडीए 1 2023 का सिनोनिम्स है, ध्यान देना बिल्कुल। ये प्रीवियस ईयर आपको एनडीए और सीडीएस दोनों इसमें मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एनडीए 1 2023 का सिनोनिम्स है, जिसमें पहला है आपका ड्यूरिंग द पैंडेमिक द इंडिजेंट पीपल हैड टू सफर अलॉट। तो इसमें आपको अंडरलाइन वर्ड्स का जो है बताना है कि इंडिजेंट का मतलब क्या होता है। तो इंडिजेंट का मतलब होता है जो गरीब लोग होते हैं, पुअर, और इसको अगर बात करें तो पॉवर्टी। और डेस्टिट्यूट इसका सिनोनिम हो सकता है। और एक बढ़िया वर्ड है डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का भी मतलब क्या होता है? गरीब। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो इम्पेक्वसनेस, IMPECUNIOUS, ये भी इसका भी मतलब क्या होता है? इंडिजेंट का ये सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, और बता दें, चलो और बना दो। पेनी, पेनी का मतलब होता है क्या? सिक्के। हाँ, तो जिसके पास सिक्का नहीं है, पेनीलेसनेस। ठीक, उसके बाद पेन्यूरियस, PENURIOUS, पेन्यूरियस भी क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, बस। और इसके अगर हम बात करें तो इसका जो है आपका एग्जैक्ट सिनोनिम वेरी पुअर हो जाएगा। इंडियन मतलब जो बहुत गरीब। ठीक, उसके बाद बात करें ऑप्यूलेंट की, तो ऑप्यूलेंट इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। ऑप्यूलेंट का मतलब हो गया, ऑप्यूलेंट का मतलब कि जो बहुत मतलब अमीर हो, रिच हो, वो क्या हो? वेल्दी हो। ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक, प्रॉस्परस, प्रॉस्परस का भी हो सकता है। प्रॉस्परस मतलब समृद्ध, जो हर एक चीज़ से क्या हो, जरूरी नहीं पैसे से ही, हर एक चीज़ से जो समृद्ध उसको प्रॉस्परस बोलते हैं। अगला वर्ड देखते हैं, सी हैड नो आइडिया व्हाट मेड हिम एंग्री इन 1 मिनट एंड जोवियल द नेक्स्ट। क्या मतलब हुआ? इस सेंटेंस बोल रहा है बाबू कि सी हैड नो आइडिया, उसको कोई आइडिया नहीं थी कि उसको जो है व्हाट मेड हिम एंग्री, क्या किस वजह से वो क्या हो गई? गुस्सा हो गई। इन 1 मिनट, एक ही मिनट में, और अगले मिनट में क्या हो गई? वो जोवियल हो गई। मतलब अगले ही मिनट में जोवियल। आपके एग्जाम में आपको जोवियल का मतलब नहीं पता तो कैसे करेंगे आप? ध्यान देना, आपने कहा कि 1 मिनट में गुस्सा, तो अगले मिनट में क्या होगी? खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जोवियल का मतलब यही होगा। तो आप देखेंगे तो इसमें देखिए एग्रीव्ड, एग्रीव्ड का मतलब हो गया कि जो क्या हो? बहुत ज्यादा एकदम हमेशा दुख में रहो। एक्सप्रेस ग्रीफ, GRIEF, और सैड। ठीक है, मेलंकलिक, मेलंकलिक ये इसका सिनोनिम्स हो गया। उसके बाद बात करें अगर आगे की, तो ग्रीफ हो गया, मेलंकलिक हो गया, और उसके बाद देखें अगर हाँ डिसग्रांटल्ड, DISGRAUNTLED, डिसग्रांटल जो है ये भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। डिसकंटेंटेड, तो कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड। ध्यान देना, CONTENTED, कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड। ठीक, और अगर बात कर दी जाए डिसकंटेंटेड की, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। डिसकंटेंटेड का मतलब क्या हो जाएगा? दैट कांट बी सेटिस्फाइड, दैट कांट बी सेटिस्फाइड, जिसको कभी प्लीज नहीं किया जा सकता, सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, वो क्या हो गया? डिसकंटेंटेड। ठीक, डोलफुल, मिर्थफुल, ये सारे क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और इसका एक और सिनोनिम ले लो, पेंसिव। इतने सिनोनिम तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पेंसिव भी, पेंसिव आपका मूड कैसा है? पेंसिव मतलब बहुत दुख भरा, दर्द भरा है। ठीक है, तो इसका जो आपका जोवियल का बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा क्या? बताइए बताइए,
मतलब जो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा एग्रीव्ड तो होगा नहीं, ठीक। डोलफुल भी नहीं होगा। मेलैंकोलिक सैड होता है। तो मिर्थफुल इसका क्या हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मिर्थफुल का भी मतलब होता है जोवियल, जो क्या हमेशा प्रसन्न, एक्साइटेड, EXCITED इलेटेड, ठीक है। ये सारे क्या है, जोवियल के सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है, समझ में। अब आते हैं अगला है इट इज शीर lunacy टू ड्राइव अ कार इन दिस फ्रॉस्टी वेदर। ल्यूनेसिक, आप ये ल्यूनेसी वर्ड जो है वो आपने ल्यूनाटिक पढ़ा होगा, तो ल्यूनाटिक बेसिकली वहीं से आया है। ये क्या है, ल्यूनेसी, ठीक। अगर हम बात करें ल्यूनेसी की, तो आपका ल्यूनेसी जो होता है उसका मतलब है पागलपन, ठीक। ये आपका हो गया नाउन, ये क्या हो गया आपका नाउन, ठीक है। और अगर बात करें हम किसकी, ल्यूनाटिक, आपने ल्यूनाटिक पढ़ा होगा, है कि नहीं। तो ल्यूनाटिक क्या होता है, LUNATIC, ल्यूनाटिक भी आपको क्या होता है, नाउन ही होता है, बट ये आपका कैसा आता है, इनफॉर्मल वर्ड हुआ है, ठीक है, इनफॉर्मल, ठीक, समझ में, बोलो। अब बात करें तो ल्यूनेसी का मतलब सब आपको पता चल गया कि जो क्या हो मतलब जो क्या हो, पागल टाइप का जो होता है वो क्या हो गया, लुनेटिक हो गया, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। हाँ, तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो प्रूडेंस, बहुत बढ़िया वर्ड। प्रूडेंस का मतलब होता है स्किलफुल, और इसकी स्पेशली बात करें तो गुड इन जजमेंट। अगर जजमेंट, डिसर्न भी इसका क्या, JUDGMENTE, डिसर्न का मतलब कि इसका सिनोनिम हो सकता है। अब इसके बाद नॉर्मलसी की बात करें तो नॉर्मलसी भी इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मलसी हो गया। इंसेनिटी, ठीक, इंसेन मतलब क्या हो गया, पागलपन, ठीक है। तो इंसेन का मतलब हो जाएगा आपका यही, एकदम आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्रूडेंस की बात करें तो प्रूडेंस का आप और लिख दीजिए अच्छा यहीं लिख देते हैं, ये लो, यहाँ पे आपका प्रूडेंस का सिनोनिम और बहुत सारे हैं। स्किलफुल हो गया ना, स्किलफुल हो गया, गुड। हाँ, तो डिस्टर्न, हाँ डिस्टर्न बताया आपको, DISCER डिस्टर्न। उसके बाद गम्शन, हाँ ये बढ़िया वर्ड, GUMPTION, गम्शन, विट, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स है। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब अगर बात करें एक और वर्ड है तो एक सेकंड, देखो, तो अब इंसैनिटी का मतलब, इंसेन क्या हो, इंसेन कौन होता है, पागल। इंसेन का मतलब पागल ही तो होता है। जो इंसेन हो वो मतलब क्या है, पागल है। तो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम ये हो जाएगा, समझ में। इंसैनिटी आपका बी और सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका चौथा वर्ड देखें, सैनिटी का मतलब होता है क्या, समझदार, ठीक है। तो ये आप कहेंगे सर ये तो उसका सिनोनिम हो सकता है किसका, प्रूडेंस का, ठीक। तो सैनिटी का मतलब होगा समझदार। अब आते हैं अगला है ऑपरेटिंग ऑन अ चाइल्ड विथ कैंसर नीड्स मेटिकुलस प्लानिंग एंड टीम वर्क। मेटिकुलस मतलब जो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे, हर एक चीज़ पे। तो मेटिकुलस का मतलब होता है कि एक्सेसिव केयर, EXCESSIVE, एक्सेसिव केयर। समझ में आया, बोलो एक्सेसिव केयर मतलब किसी भी ट्रीटमेंट, जैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट को लेकर है तो मेटिकुलस स्पेशली लिख दे रहे हैं, स्पेशली इन ट्रीटमेंट। समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब अगर सिनोनिम्स की बात करें तो मेटिकुलस के सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे पेनस्टेकिंग, PANSTAKING, ठीक है। सरप्लस, SCRUPULOUS, सरप्लस, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर बात करें आगे तो सरप्लस, हाँ बहुत इतना है, बहुत है यार। हाँ, अब इसके बाद स्ट्रॉन्ग, देखो मेटिकुलस मतलब जो बहुत ही ज़्यादा केयर जिसकी ज़रूरत हो, ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए उसको, तो वो स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, प्लेफुल, सरप्लस। तो आप कहेंगे सर सरप्लस जो है इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, प्लेफुल, ये तो बहुत ईजी है वर्ड, इस पर कोई डिस्कस करने की इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है।
अब आगे बात करें तो कह रहा है द थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग, द व्हीकल कैन बी एक्सिलरेटिंग बट इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू टेक द कॉन्सिक्वेंसेस लाइटली। मतलब जो ओवर स्पीडिंग का जो थ्रिल है वो क्या हो सकता है, एक्सिलरेटिंग हो सकता है, बट लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमको इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस उसको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, इसके जो रिजल्ट होते हैं बहुत ज़्यादा भयावह भी हो सकते हैं। तो एक्सिलरेटिंग का मतलब क्या हो गया आपका, एक्साइटिंग। ठीक है, समझ में आया। अब अगर बात करें हमड्रम, एक अच्छा वर्ड है, हमड्रम की बात करें तो हमड्रम का आपका हो सकता है सिनोनिम किसका, टीडियस। टीडियस का मतलब क्या हो गया, मंडेन, MUNDANE। मंडेन का मतलब क्या हो गया, वैपिड। वैपिड का मतलब क्या हो गया, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब हो गया आपका बोरिंग। सोचो इतने सारे, तो बोरिंग हो वो क्या हो गया, हमड्रम हो जाएगा। अब अगर हम कैसे याद करें, जैसे ड्रम है, ड्रम को अगर हम पीटते रहे खाली तो क्या होगा, बोरिंग लगेगा कि नहीं। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ड्रेडी भी आपका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, ड्रेडी भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। बोलो एगिटेटिंग। एगिटेटिंग का मतलब होता है, इसको एगिटेटिंग पढ़िए या एजिटेटिंग पढ़िए, वो उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हो गया आपका एजिटेट। एजिटेट मतलब क्या हो गया कि आपका मतलब कोई वायलेंट चीज, उकसाना। हिंदी में बात करेंगे उकसाना कैसे, VIOLENTL, वॉलेंटली कोई चीज उकसाना, एजिटेट करना। ठीक है, समझ में आया। बोलो ठीक है, समझ में आया। एजिटेट का मतलब उकसाना वॉलेंटली। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो एक्साइटिंग वगैरह आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे आए, अच्छा एक और वर्ड है, चलो इसका मतलब आप लोग कमेंट मानेंगे, FERVENT, फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब आप लोग सभी लोग कमेंट मारिए, COMMENT। वोकैबुलरी पे अच्छा खासा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बोलो ठीक है। अब आगे देखें तो आगे अगर हम देखें तो इसमें आप लोग एक्साइटिंग डे हो गया सब। अब दूसरा वर्ड, द रिडेम्पशन विल नाउ डिपेंड ऑन हिज न्यू स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिवनेस। क्या मतलब हुआ इसका, बोलो क्या मतलब हुआ। तो जो आपका रिडेम्पशन का मतलब पता होगा तभी आप इसका मतलब बता पाएंगे। तो रिडेम्पशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज क्या करें, द एक्ट ऑफ और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन सेल्फ सेफ फ्रॉम इविल। हाँ ये कह सकते हैं, मेकिंग वन सेल्फ अवे फ्रॉम इविल, मतलब पाप से मुक्ति। हिंदी में बात करें तो क्या कहते हैं, पाप मुक्ति। कहते हैं ना कि गंगा जी में नहा लो तो सारे पाप वो हो जाएंगे, धुल जाएंगे। तो आप मतलब आप क्या, आपके पाप जो क्या हो जाए, रिडेम्पशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने गंगा जी में नहा लिया तो आप क्या, पाप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, बोलो एक्शन, इंग्लिश में लिख लेना, एक्शन ऑफ being saved from evil। ठीक, समझ में आया। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो रिडेम्पशन का मतलब समझ में आया कि आप किसी चीज को, मतलब आपका कोई ऐसा काम जो आपको क्या करे, पाप से मुक्ति दिला दे। ठीक है, बोलो। अब अगर इसका हम लोग आंसर देखें तो आप लोग कहें सर डिस्क्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉरपोरेशन मतलब कोई एक संगठन। तो ये आप पहले काट देंगे, फोर फीचर और रिट्राइवल। अब इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो फोर फीचर बेसिकली वर्ड आपका आया है 4 फीट से। 4 फीट का मतलब हो गया जैसे यहाँ पे FORFIET। 4 फीट का मतलब होता है आपका पेनाल्टी, किसी चीज का, PENALTY, पेनाल्टी। समझ में आया, बोलो ठीक है। अब रिट्राइवल की बात है, मतलब किसी चीज को क्या करना, रिट्रीव कर लेना, है कि नहीं, बोलो। रिट्राइवल का मतलब तो यही होता है ना। आप लोगों को रिट्रीव का मतलब पता है कि नहीं, बताओ। रिट्राइवल का मतलब हो गया कि जैसे रिट्रीव होता है कोई चीज, फिर से वापस उसको बैकअप, जैसे बैकअप होता है, रिट्रीव कर लेना, वापस ले आना। बोलो। तो वही चीज है आपका क्या, रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब कि किसी चीज को रिट्रीव करने का जो प्रोसेस होता है क्या कहलाते हैं, उसको रिट्राइवल कहलाते हैं। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका रिकैप्चर।
RECAPTURE, रिकैप्चर, ठीक है, बोलो। और रिकवरी बहुत अच्छा वर्ड, बहुत आसान वर्ड, एक सेकेंड, ओह ये लो, RECOVER, रिकवरी, ठीक है, बोलो, ठीक है। कॉपरेशन हो गया। अब डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप क्या ब्लास्फेमी, BLASPHAMY, ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का मतलब हो गया आपका किसी भी सेक्रेट चीज़ का करना, मजाक उड़ाना या डिसरिस्पेक्ट करना, तो ये हो गया ब्लास्फेमी, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये डिस्क्रेशन तो होगा नहीं, कॉपरेशन, कॉपरेशन तो होगा नहीं, बोलो है कि नहीं। तो इस सेंटेंस में आप लोग देखेंगे कि रिट्राइवल, रिट्राइवल मतलब फोरफीट, फोरफीट मतलब किसी चीज़ की पेनाल्टी, तो पाप मुक्ति, और यहाँ पे फोर फीचर का मतलब यही चीज़, फोर फीचर मतलब पेनाल्टी किसी चीज़ का, ठीक, समझ में आया। रिट्राइवल मतलब रिकैप्चर या रिकवरी, और कॉर्पोरेशन मतलब किसी चीज़ का आपसी संगठन या गठबंधन, ठीक। डिस्कशन मतलब किसी चीज़ का मजाक उड़ाना, ठीक। अब आते अगला, अगला देखें, ओनली 3 कैंडिडेट्स आर नाउ इन कंटेंशन फॉर द टाइटल। कंटेंशन का मतलब क्या होता है, तो कंटेंशन का मतलब होता है कि लड़ाई की जड़, ये हो गया आपका हिंदी में। इंग्लिश वालों की बात करें तो अपॉइंट, APOINT, अपॉइंट, और समथिंग मेंटेन इन डिबेट और आर्ग्यूमेंट, समझ में आया। यहाँ पे अगर हाँ, आप यहाँ लड़ाई की बजाय अगर आप लिखेंगे बहस, मतलब कोई ऐसा पॉइंट जिस पे क्या हो, कोई बहस हो रहा हो बहुत ज़्यादा, या कुछ उस पर डिबेट हो रहा हो, तो क्या हो, एक कंटेंशन, ठीक। आप लोगों ने एक और वर्ड पढ़ा होगा, बोन, इडियम, बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन पढ़ा कि नहीं, मतलब जो लड़ाई झगड़े की जड़ होती है उसको बोन ऑफ कंटेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ओनली 3 कैंडिडेट्स आर नाउ कंटेंशन फॉर द टाइटल, तो आप लोग देखें इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट या इन एग्रीमेंट विथ ईच अदर, तो आप कहते हैं बिल्कुल गलत। चांस ऑफ विनिंग, बिल्कुल एमिएबल भी तो होगा नहीं, तो इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट, ठीक है। अगला आते हैं, माई ऑल फिशिंग पैराफेरनिया, क्या बोलेंगे इसको, पैराफेरनिया, क्या बोलेंगे, पैराफेरनिया। इसका क्या मतलब होता है कि सारे एसेसरीज, ये बी ऑप्शन, जितनी फिशिंग का एसेसरीज है उसकी कहाँ पे है, कार में है। अगला वर्ड देखें, द पब्लिक वॉच्ड इन एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट मतलब चकित होकर, ठीक। एज ही टुक अ सडन जंप फ्रॉम द ब्रिज, जैसे ब्रिज से सडन जंप लिया तो सब लोग क्या चौंक गए, चकित होकर देखे, चौंक जाना, ठीक है, एस्टोनिशमेंट हो गया। अब इसमें बहुत सारे वर्ड हमने ऐड किए हैं आपको, ताकि क्या होगा, बढ़िया एकदम मजा आ गया पढ़ते हुए, ठीक। अब देखो, अब आगे देखें अगर हम, तो एस्टोनिशमेंट मतलब समझ में आया, सरप्राइज, अच्छा इंग्लिश वालों के लिए लिख दें कि सरप्राइज, SURPRIS, सरप्राइज, ठीक है, समझ में आया। स्टार्टल, एक और वर्ड है स्टार्टल, STARTLED, स्टार्टल का मतलब ही होता है क्या, चौंक जाना, समझ में आया, बोलो, बस इतना बहुत है। अब एंटीसिपेशन, ANTS, यहाँ पे ये वर्ड, एंटीसिपेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी प्रायर नोटिस, PRIOR, a prior action, ACTION, that takes into account for any action। एंटीसिपेटरी बेल आपने सुना हो कि नहीं, कि कोई ऐसी बेल क्या हो जो पहले ही आप उसको क्या करें, जाएं वो किसी एक्शन के पहले ही होने से आप लोग उसको ले आए। तो अब प्रायर एक्शन मतलब एक ऐसा पहले जो एक्शन है, दैट टेक इनटू, कोई आपने जिम्मेदारी गैर जिम्मेदार काम किया जिससे आप क्या है ब्लेम हो सकते हैं उसके लिए, तो आप क्या कोई प्रायर एक्शन उसके लिए ले आए, तो क्या एंटीसिपेशन होता है, समझ में आया, बोलो। हरिडली मतलब जल्दबाजी। वंडरमेंट, वंडरमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो मतलब कि एक तरह का
एस्टॉनिशमेंट ही हो जाएगा। फोर्थ फीचर आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है, तो या फिर अब बता दें फोर्थ फीचर का मतलब क्या होता है। तो फोर्थ फीचर बेसिकली होता है क्या, टू गिव अप बिकॉज ऑफ सम एरर, मतलब किसी लॉ के या कोई ऐसा चीज या क्राइम आपने किया जिसकी वजह से आप क्या त्याग दें, तो उसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ फीचर। ठीक, कॉर्पोरेशन बता ही दिया, डिस्टिनेशन बता दिया हमने पहले ही पिछले सेंटेंस में, ब्लास्फेमी। ठीक, समझ में आया। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। जय हिंद।